बहुत कमाल की कोडिंग करने वाली, बहुत ही कमाल की इंजीनियर, बहुत ही कमाल की डांसर और बहुत ही शर्मीली जो अपनी तारीफ से असहज हो जाती हैं, वन एंड ओनली तापसी पन्नू। नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो दिल्ली। I being an engineer, I relate to you. You represent the engineering background. You are my true love. मैंने अभी पिछले सेशन में भी सवाल पूछा था, मुझे मौका ही नहीं दिया, हाथ तो उठाया था। I'm so sorry मैम। थोड़ा डर रहा हूँ आपसे बातें करते हुए। डर रहे हो? जी। डर क्यों रहे हो यार? मैं नहीं मारूंगी पक्का। नहीं थोड़ी I am a biggest fan of yours from Pink movie. मतलब I love your work. इनसे भी बड़ी फैन है ये जो इंजीनियर साहब हैं। I am also an engineer. सुनो तापसी, यूं ना हमसे नजरें फिरा लिया करो, ठहर जाता है दिल मेरा तेरी नजर फिराने से, और एक नजर देखो तो हमको इतना क्यों गुस्सा करती हो, थम जाता है दिल मेरा तेरे हल्के से मुस्काने से। और सूरज जो ढलता है तापसी, इसको तुम ढल जाने दो, साथ में तेरे मुझको एक नन्हा सा ख्वाब सजाने दो, और ख्वाब नहीं कोई ऐसा वैसा, एक महंगा ख्वाब सजाना है, हाथ में एक प्याला हो चाय का और तुमको देखे जाना है, और तुमको देखे जाना। शुक्रिया। सेंसोडेंट के प्रेजेंट्स ललन टॉप अड्डा, को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट, आईटेल, सेंटर फॉर साइट, हायर, टूरिज्म पार्टनर मध्य प्रदेश टूरिज्म, सेलिब्रेशन पार्टनर मॉर्फेयस, डेयर टू ड्रीम। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। अगली मेहमान बहुत कमाल की कोडिंग करने वाली, बहुत ही कमाल की इंजीनियर, बहुत ही कमाल की MBA की पढ़ाई करने वाली, बहुत ही कमाल की धावक, बहुत ही कमाल की डांसर, बहुत ही कमाल का हिंदी डिक्शन रखने वाली और बहुत ही शर्मीली जो अपनी तारीफ से असहज हो जाती हैं, ऐसी ललन टॉप की दोस्त, वन एंड ओनली तापसी पन्नू। चलो खड़े होके बात करते हैं। हाँ, मैं बढ़िया फर्स्ट क्लास नहीं। नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो दिल्ली। आप लोग जी बैठ जाए, ये बीच में जो कुछ उत्साह में खड़े हो गए, तापसी यहीं है अभी, बैठ जाए बैठ जाए। जो लोग घर पे पता के नहीं आए वो जल्दी बैठ जाएं ताकि कैमरे की चपेट में ना आए। तापसी, फॉर्मेट इज वेरी सिंपल। हाँ, अड्डे में ऑडियंस सवाल पूछती है। अच्छा ठीक है। बिग फैन तापसी, एंड Thank you. जस्ट वांट टू से कि यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत हम लोग सवेरे से देख रहे हैं, कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, कोई कहीं से, बट आई बीइंग एन इंजीनियर, आई रिलेट टू यू। यू रिप्रेजेंट द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इन द इंडस्ट्री। You are my true love. Undoubtedly, sir. मैंने आपकी बहुत फिल्म्स देखी हैं, मैं बहुत फॉलो तो नहीं करता मूवीज, बट यस आई रियली रिकॉग्नाइज यू। मैंने ललन टॉप पे ही आपका इंटरव्यू देखा था। आई कुड अभी मुझे पता चला कि आपने इन्फोसिस के जॉब छोड़ा है, तो जस्ट वांट टू नो आप इतनी मुश्किलें कैसे कर लेती हैं। लाइक पहले आपने इंजीनियरिंग किया, फिर आप MBA किया, और अब आप हालांकि ये 3 Idiots का डायलॉग सराई दे रहा है, बट स्टिल आप इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, हाउ कुड यू मैनेज ऑल यार, एक तो तुम्हारी खुशी देख के हम बड़े खुश हो रहे हैं। अपना तो हो गया, तापसी से बात हो गई यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने मुझे उस इंटरव्यू के बाद बहुत फेमस कर दिया है, क्योंकि वो इंटरव्यू का रेफरेंस काफ़ी लोग मुझे देते हैं। हाँ, और जहाँ तक कि इंजीनियर होने का सवाल है मेरे दोस्त, मैं एक बात बता दूँ, हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग इंजीनियर सिर्फ इंजीनियर बनने के लिए नहीं, इंजीनियर बनने के लिए नहीं करते, इंजीनियरिंग करते हैं ताकि उसके बाद डिसाइड कर सके अच्छा अब लाइफ में करना क्या है। तो वो मेरे साथ हुआ था। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने सोचा अच्छा अब सोचती हूँ कि करना क्या है, क्योंकि वो जो होता है ना, घर वालों को डिग्री सिक्योर करके तो दे दी है कि लड़की नालायक नहीं है, बीटेक की डिग्री है घर में, इन्फोसिस की प्लेसमेंट हो चुकी है,
बट अब मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे करना क्या है। और होता भी ये ना, इंजीनियर्स आई मीन यूजली एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को बोला जाता है ये सब पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं होते इसलिए आ जाते हैं यहाँ पे। तो वो वाला एक बहुत बड़ा नोशन था जो मेरे को लगा कि आई थिंक इट विल बी नाइस टू बस्ट इट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बचा नहीं लाइफ में तो यहाँ पे धक्के खाने आ गए, क्योंकि दोस्त इतना आसान नहीं है यहाँ पे एक्टर बनना। सो हाँ, तो आई थिंक इंजीनियरिंग का जुगाड़ू दिमाग होना बहुत ज़रूरी है एक्टिंग की दुनिया में होने के लिए। So I'm a big fan of yours. I have seen Haseen Dilruba both, so it's a great performance there. Thank you. So you have acted with all the big personalities, like including Mr. Bachchan also. So what next? What do you think? Like what is the next level now? मुझे नहीं पता एक्चुअली, लेवल सोच के कभी नहीं किया था। मेरे हाथ पे जो मौका आता है मेरे सामने, उसका मैं सबसे ज़्यादा कैसे उस मौके को यूज़ कर सकती हूँ कुछ आगे बढ़ने के लिए, मैं वो सोच के मौका लेती हूँ। ये सोच के नहीं अच्छा ये लेवल ये लेवल ये लेवल। बट हाँ, मैं बहुत लकी थी कि बहुत जल्द मुझे करियर में बच्चन साहब के साथ काम का मौका मिल गया, वो भी 2 बारी। अब एक्चुअली मैं पूछूँ तो अब मेरा एक टारगेट है कि हैट्रिक हो जानी चाहिए उनके साथ। तो मैं अभी मैनिफेस्ट कर रही हूँ ये बात कि बस हैट्रिक हो जाए सर के साथ एक बारी। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नो स्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। जी हेलो मैम। हेलो, माइक क्लोज प्लीज, माइक क्लोज। मैम मैं बात कर रही हूँ थप्पड़ मूवी की। जी। आई लाइक योर रोल देयर। अमृता, एक बार तो हो गया ना, है ना? तो इसमें एक्चुअली जो एंड हुआ है, मैं जानना चाहती हूँ एज अ पर्सन आप क्या सोचते हो उसके लिए? सेपरेशन जो बेसिकली लास्ट में था, तो क्या वो सही था? एज तन्नू आप क्या सोचते हो? मेरा ये मानना है कि हर इंसान की जो हद होती है वो अलग होती है। किसी के लिए होता है कि नहीं, हम एडजस्ट, मेरे में क्षमता है एडजस्ट करने की और तो मैं करती रहूँगी। कईयों के लिए होता है कि नहीं, मैं इसके आगे मेरी हद यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। हर एक लड़की को हर लड़की को अपनी हद खुद डिफ़ाइन करनी चाहिए, दूसरे की हद को अपनी हद नहीं बना लेना चाहिए। तो अमृता की वो हद थी कि जब उसको एक थप्पड़ पड़ा और उसको रियलाइज़ हुआ कि क्या कुछ होता जा रहा था जो अब तक वो इग्नोर करती आ रही थी, तो उसने वहाँ पे डिफ़ाइन किया कि ये मेरी हद जो है पार हो चुकी है और अब मैं कुछ कदम पीछे लूँगी और दोबारा से सोचूंगी कि अब कहाँ से स्टार्ट करना है, किस दिशा में आगे जाना है। तो अमृता की वो हद थी। आप अपनी हद और सब लड़कियाँ अपनी हद खुद डिसाइड करें। लेकिन तापसी, मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस देश के स्कूलों में थप्पड़ जैसी फिल्में सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए, टू सेंसिटाइज मेन एंड विमेन बोथ, कि किसी भी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस को किसी भी किस्म के लॉजिक के साथ कि अरे गुस्से में मार दिया, प्यार भी तो करता है, ये सब बहुत ही बकवास तर्क हैं। किसी भी किस्म की हिंसा को किसी भी किस्म के तर्क के तहत घर के अंदर जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। हैना गैट्सबी का नैनेट is one such stand-up which I think should be part of school syllabus. The way she sensitizes, she's a wonderful stand-up comic. Anyways, Manas. Hi, I am Krati. I am a biggest here. आपने अभी पिछले सेशन में भी सवाल पूछा था, मुझे मौका ही नहीं दिया, हाथ तो उठाया था। आई एम सो सॉरी मैम। और एक और मेरा बस चले तो मैं ये सारी जो मशहूर हस्ती हैं इनको 24 घंटे, मतलब कितने 9 घंटे की शिफ्ट होती है? 12 घंटे की। 12 घंटे की शिफ्ट करवाऊं इन कम वक्तों से, 1 महीने तक अड्डा चलवाऊं ताकि कोई ये शिकायत लेके ना जाए कि मौका नहीं मिला। 9 hours is fine. I also work 9 hours only. अब ये तो करेंगी, मैं 12 कर लूंगी सर, मेरे को 12 का मिलता है पैसा, मैं 12 वाला करती हूँ शिफ्ट। मेरा पिलो भी पेंडिंग है लास्ट टाइम, मैं आपको अभी बता रही हूँ। आप एक काम करो, आप अपना जो डिस्कशन है पहले वो कर लो, ज्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है मुझे। मतलब आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स फ्रॉम पिंक मूवी, मतलब आई लव योर वर्क। इनसे भी बड़ी फैन है ये जो इंजीनियर साहब हैं। आई एम आल्सो इंजीनियर। मैंने क्या बोला था यहाँ पे मैं इंजीनियर बनते डिसाइड करने के लिए, उसके बाद कि अब करे क्या। कितने लोग इंजीनियर हैं यहाँ पे? अरे बाप रे। अच्छा, बीए वालों ने भी दाएं बाएं देख के हाथ उठा दिया। जी ओके, सो मेरा सवाल है कि जो आपका एटीट्यूड है, मतलब आउट ऑफ सो मेनी कंट्रोवर्सीज एज अ वुमेन बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है सराउंडिंग से, सो हाउ डू यू मेंटेन दोज एंड हाउ डू यू निग्लेक्ट all those negative views that comes to you? एटीट्यूड तो बहुत है।
वो ही चाहिए जीवन में। बिल्कुल, इसीलिए तारीफ में कह रहा हूँ जी। एक्चुअली इनके शो पे भी जब मैं आई थी, मैंने एक बात कही थी कि एक चीज़ ना दिमाग से और लाइफ से निकाल के पहले परे फेंक देनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अगर मैं लोगों के लिए जी रही हूँ तो मैं खुद के लिए कब जीऊँगी। सबकी अपनी एक एक लाइफ है। जितना हक आप सबको अपनी लाइफ में डिसाइड करने का है कि आप क्या कहें क्या करें, उतना ही हक मुझे भी होना चाहिए। जस्ट बिकॉज मैं एक पब्लिक फिगर हूँ और एक लड़की हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं हर समय किसी और को अपने आगे रखूँगी अपनी ज़िंदगी में, तो मैं अपने लिए कब जीऊँगी। तो ये मेरा हमेशा से मेरा थॉट प्रोसेस रहा है। इसलिए मैं कभी ये, हालांकि मैं इस चीज़ को भी बहुत मैं दिमाग में रखती हूँ कि किसी को हर्ट और किसी को बुरा नहीं फील होना चाहिए, पर मैं कभी अपने आप को दबा के किसी को आगे रखूँगी जस्ट बिकॉज कि मैं लड़की हूँ या पब्लिक फिगर हूँ, वो मुझसे नहीं होगा। क्योंकि मेरी भी लिमिटेड लाइफ है यार, मेरे को भी वो जीनी है। महाकाल की भस्म आरती, उज्जैनी की रस्म आरती, जय महादेवा जय महादेवा। Hello, hi ma'am, I'm Shweta. Mic close. First of all, I would like to tell you कि the way you are redefining saris, even in India and abroad, it's amazing. I know, hashtag Ryan in Paris. Yes, I've seen that. Okay, ma'am, first question is that आपने इतने सारे रोल्स किए हैं और हम सभी रोल्स के फैन हैं। एक ऐसा कौन सा रोल है जो उससे आप एसोसिएट करती है कि दैट इज तापसी पन्नू? यार कभी माँ से पूछना नहीं चाहिए कि कौन सा बच्चा ज़्यादा पसंद करते हो। थैंक यू सो मच मैम। ये वाला आई मीन बट मैं हर एक को मैंने अपना टाइम ऑफ लाइफ दिया है जो कभी वापस नहीं आएगा मेरे पास। तो किसी एक को चूज़ करना दूसरे पे ऐसा लगता है कि अच्छा वो टाइम का मेरा ज़िंदगी का वो समय मेरा व्यर्थ चला गया, तो मुझे वो ऐसा फील नहीं करना है। इसलिए मैं हर एक को एक या तो कुछ सिखा के जाता है या कुछ दे के जाता है। हर रोल कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में चेंज ला के जाता है। तापसी, वो ये कि कौन सा कैरेक्टर ऐसा कि आपको लगा ये लड़की तो कुछ कुछ मेरे जैसी है? एक्चुअली मैं अपने ज़्यादातर रोल, बहुत कम रोल इनफैक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मेरे से रिलेटेबल नहीं है। जैसे कि हसीन दिलरुबा में जो मेरा रोल है या सांड की आंख में जो मेरा रोल है, वो मैं एज अ पर्सन बिल्कुल नहीं कनेक्ट कर पाती हूँ उन रोल से। बट ज़्यादातर मेरे रोल ऐसे होते हैं कि मैं कुछ एक चीज़ अपनी उसमें ज़रूर डालती हूँ और उसके ऊपर जो उसकी बेस होता है वो मैं अपना कुछ उसमें डालती हूँ, उसके ऊपर बाकी कैरेक्टर बिल्ड होता है। शिवानी। हाँ जी। नहीं, पहले सामने आना पड़ेगा। Hello ma'am. Hello. Ma'am, I'm a big fan of you and I come here just because for you. I'm also doing MBA. Ma'am, my question is why? वाह वाह यार, ये MBA आप पहुंच गए हो MBA में, मेरे को उस बात की दाद देनी चाहिए, मैं नहीं पहुंच पाई। ये किताबें लेके गई थी पर तैयारी अधूरी रह गई। हाँ, वो बताइए। Why have you choose MBA? ये आपने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया है। वाई MBA? अब ये तो वो पढ़ रही है MBA, सोच रही है क्यों कर रही थी ये MBA। नहीं, मैंने इसलिए सोचा था कि इंजीनियरिंग मुझे लगा कि ये वाली जॉब में शायद मैं अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाऊँगी, ज़्यादा मैकेनिकल, कैलकुलेटिव, मैथमेटिकल हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए कुछ क्रिएटिव साइड जो है वो लेके आते हैं अपने काम में। तो मैंने सोचा मैं MBA करती हूँ, उसमें मार्केटिंग करूँगी तो कुछ क्रिएटिविटी यूज़ होगी। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिविटी यूज़ करके अपने आप को ही एक ब्रांड बना लिया रैदर देन मार्केटिंग करना एक ब्रांड की। तो हाँ, वो ये रीज़न मेरा ये था, कुछ क्रिएटिव साइड अपनी ब्रेन की यूज़ करने के लिए मेरे को MBA करनी थी। हेलो मैम, JS सत्यम हियर और मैंने आपके लिए कुछ लाइनें लिखी हैं, मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिल्कुल। सुनो तापसी, यूं ना हमसे नजरें फिरा लिया करो, ठहर जाता है दिल मेरा तेरी नज़र फिराने से, और एक नज़र देखो तो हमको इतना क्यों गुस्सा करती हो, थम जाता है दिल मेरा तेरे हल्के से मुस्काने से। और सूरज जो ढलता है तापसी, इसको तुम ढल जाने दो, साथ में तेरे मुझको एक नन्हा सा ख्वाब सजाने दो, और ख्वाब नहीं कोई ऐसा वैसा, एक महंगा ख्वाब सजाना है, हाथ में एक प्याला हो चाय का और तुमको देखे जाना है, और तुमको देखे जाना है। शुक्रिया। ये तुम्हारी क्लिप तुम्हारे पापा भी देख रहे हैं। इसके अंदर अगर तापसी के अलावा सौरभ नाम भी डाल देंगे तो भी सही बैठेगा। नहीं, बहुत अच्छा लिखा है, आपने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। मैंने मान लिया। क्या कह रहे हैं? आपने स्टोरी पे शेयर भी किया है अपने। हाँ, मैंने मान लिया, मेरे लिए है, मैं मान रही हूँ।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत प्यारा लिखा। विकास कहाँ? हाँ विकास। हेलो मैम। हाय मैम, एक एक्टर और एक्ट्रेस की लाइफ जिस तरीके से दिखाई जाती है उसमें सक्सेस की बात होती है, फेलियर की बात नहीं होती है। हाँ। आप लोग सक्सेस से ज़्यादा फेलियर फेस करती हो। हाँ। और मैम, फेलियर फेस करते करते एक ऐसा भी समय आता है जब लगता है कि करियर में आगे कैसे पढ़े, या करियर स्विच करने का भी मतलब मन करता है। तो मैम उस टाइम पे थोड़ा डर रहा हूँ आपसे बातें करते हुए। डर रहे हो? जी। डर क्यों रहे हो यार? मैं नहीं मारूंगी पक्का। नहीं, थोड़ी घबराहट हो रही है आपको देख करके। देख के घबराहट हो रही है, दिल जोर से धक धक कर रहा है। हाँ। तो मैम उस टाइम क्या करें? जैसे आप ऐसा भी समय यूपीएससी के अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, क्या करें? नहीं, ऐसा भी समय आता है जब मतलब कि एंग्जाइटी जैसी सिचुएशन हो जाती है, डिप्रेशन जैसा भी सिचुएशन, करियर स्विच करने का भी मतलब मन करता है। तो आप लोग उसे ओवरकम कैसे करते हो और करियर में आगे कैसे बढ़ते हो? एक्चुअली फेलियर ज़्यादा होता है हम सब की लाइफ में, सक्सेस कम ही होती है। सक्सेस ज़्यादा दिखती है क्योंकि सक्सेस को ज़्यादा चमकती है तो वो ज़्यादा दिखती है। फेलियर जो होता है वो हमारे को कुछ सिखा के जाता है, वो हमारा पर्सनल टीचर होता है, तो वो ज़्यादा ऐसे दिखता नहीं है, बट हम लोगों को वो ज़्यादा महसूस होता है। अब हमारी जो सक्सेस होती है वो भी सबके सामने वाली होती है, और जो फेलियर होती है वो भी सबके सामने होता है देखने के लिए कि कितना इनका काम नहीं चला। तो अंत में मैं ये कहूँगी कि हमारे प्रोफेशन के जो डाउन्स है ना, वो हमारे को एक्चुअली में इतना ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग बना देते हैं कि फेलियर्स जो है उनको उतना ही मजबूती से और इतने ही स्ट्रांग तरीके से रिसीव करो जितने आप सक्सेस को कर रहे हो, क्योंकि दोनों नहीं रहने वाले ज़्यादा देर तक। एक साइन कर्व होता है, ऊपर नीचे जाता है, ठीक है? अगर वो एक लेवल पे रहेगा तो मतलब वो सिंगल लेवल वाली लाइन का मतलब पता है ना? तो वो सबने बीटेक नहीं किया है, साइन कर्व की बात नहीं करेंगे। साइन का 8 साइड वाले लोग भी हैं भाई। तो इसलिए वो जो दोनों साइड है उसको इक्वली, कोई भी करियर हो, एक्टर का हो या कोई भी और प्रोफेशन का हो, आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। और आप अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन, सबके हम सब एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ कुछ लेवल पे हो जाते हैं, एक्टर्स भी हो जाते हैं, बट वो होता है कि हमें कितनी, हमारे अंदर कितनी लालसा है जीने की, क्योंकि गिव अप ना ही करना, जीने की लालसा होनी चाहिए। सक्सेस अपने आप आएगी, तुम्हें ज़िंदा रहने की और आगे बढ़ने की तुम्हारे अंदर वो जिसको कहते हैं ना एक फायर होनी चाहिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छे से पूरी करके जानी है। मेरा फोकस वही रहता है, अगर चलती रहूँगी आगे तो आगे सक्सेस भी आएगी दोबारा, शायद फेलियर भी आएगा दोबारा, बट आपको चलते रहना है, वो आपका मोटिवेशन होना चाहिए। आकाश। हाय मैम, पीछे, हाँ दिख गए। Hi, I am Prabha Jha and I am from Miranda House, which is considered a very, very feminist college. I know Miranda House, यहाँ दिल्ली से हूँ मैं। Yes, and ma'am, आपकी जो movies हैं Pink and Thappad, first of all, I greatly appreciate the concept of consent of women's choice to say no. Thank you. And my question being is that although I know कि ये acting हो रही है, but still at the same point इतना stressful environment होता है, does the stress of that ever get to you? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब मैं इतनी भी कोई मंजी हुई कलाकार नहीं हूँ कि मैं स्विच ऑफ ऑन ऐसे हो जाऊँ कि मैं बिल्कुल ही फ़र्क ही ना पड़े मुझे अंदर से। और वो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी अंदर से आती हैं, इसलिए आपको दिखती हैं जैसी वो दिखती हैं। मेरे को पिंक के समय ना कुछ टाइम लगा था, कुछ 2-3 हफ्ते लगे थे समझने में कि इतना डीपली अफेक्ट मैं नहीं कर सकती अपने आप को हर फिल्म के बाद, क्योंकि वो जो मेरा किरदार था उस पिक्चर के अंदर, वो भी एक दिल्ली की लड़की का किरदार था और काफ़ी उसके जो छोटे छोटे नुआंसेस थे वो मैंने अपनी लाइफ से डाले थे। तो वो मतलब वो काफ़ी समय लगा मुझे उससे बाहर निकलने के लिए। तो उसके बाद से मैंने अपने आप को थोड़ा सा बेटर संभालना शुरू कर दिया है। बट ये इस तरह के रोल्स करने का प्लस साइड तो होता है कि इतना प्यार मिलता है, इतनी रिकग्निशन मिलती है, बट उसका जो डाउन साइड होता है वो ये होता है कि हर पिक्चर के बाद कुछ हिस्सा मेरे अंदर का खर्च हो जाता है जो मेरे पास वापस नहीं आता कभी। सो वो जो है मैं उसका कुछ कर नहीं सकती। दैट्स द प्राइस आई हैव टू पे टू डू दोज फिल्म्स। जी कनुप्रिया, आप एक सवाल पूछना चाहती हैं? सवाल ये है कि व्हेन यू डू अ फिल्म लाइक पिंक। हाँ, मैं भी थोड़ा सा खो गई उस गाने के बाद आपके। लीजिए, टेक योर टाइम। आप जब ऐसे कोई किरदार करते हैं तो देयर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग दैट गोज़ मतलब प्रोडक्शन के टाइम पे आप जब
प्रिपरेशन पूछ रहे हैं। हाँ, तो उस वक्त पे जो चीज़ें, इट्स अ वेरी फीमेल सेंट्रिक फिल्म, राइट, एंड देयर आर डिस्कशंस दैट वुड होती होंगी विद इन विमेन जो कास्ट में है। तो एवर कभी भी जो उसका जो डिस्कशन एस्पेक्ट है या फिर जो उसका इमोशनल एस्पेक्ट है, डज इट एवर बॉदर यू बिफोर यू आर एक्चुअली इनएक्टिंग इट आउट फाइनली? डिस्कशन किरदार के रिलेटेड पूछ रहे हैं या अबाउट द होल टॉपिक? अबाउट द टॉपिक ऑफ द फिल्म? या डज इट एवर गेट ऑन योर हेड, लाइक यू गेट डिस्टर्ब्ड और समथिंग लाइक दैट? या आई मीन कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस होनी चाहिए दिमाग में, वरना हम उस मुद्दे को उठाएंगे ही क्यों? अगर वो मुद्दा आपको मैटर नहीं करता है, आपको हिलाता नहीं है, तो फिर वो मुद्दा उठाने का क्या फ़ायदा है? वो तो फिर आप सिर्फ एक पिक्चर करने के लिए पिक्चर कर रहे हो, जो आई डोंट थिंक ऐसी पिक्चरों के लिए लोग करते हैं। जो भी सो कॉल्ड मुद्दे वाली फिल्में होती हैं मेरी, वो सब ज़्यादातर इस जो भी एक्टर्स होते हैं उसके अंदर, मेल फीमेल बोथ, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मुद्दा काफ़ी हद तक उनको हिलाता है या उनके लिए कुछ मीन करता है। ज़्यादातर ऐसी फिल्मों में चाहे एक दो सीन वाले क्यों ना कैरेक्टर्स हों, वो भी लोग इसलिए करते हैं कि हाँ हमारा मन है इस जैसी फिल्म के साथ एसोसिएट होने का। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. एक लास्ट सवाल, स्पॉन्सर वाला सवाल, आपका डेयर टू ड्रीम मोमेंट कौन सा था जब आपको लगा कि तापसी तुझे तो एक्टिंग ही करनी है, तू इसी के लिए बनी है? डेयर टू ड्रीम मोमेंट वो अभी सोच के लगता है, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी वो ड्रीम करने से पहले, जब मैंने दिल्ली से वो फ्लाइट पकड़ी मदुरई के लिए, पहली पिक्चर के लिए, बिना घर वाले के साथ किसी, क्योंकि यूजुअली साउथ में हीरोइनें जाती थी तो कोई ना कोई एक फैमिली मेम्बर साथ होता था। यहाँ पे तो मैंने कुछ ज़्यादा ही डियरिंग दिखा दी थी कि बिना फैमिली मेम्बर के, बिना आज तक एक कोई साउथ फिल्म देखे, बिना लैंग्वेज जाने, बिना वो सिटी पहले कभी लाइफ में देखे, मैंने अकेली उस फ्लाइट पे बैठ गई थी आगे एक ऐसा करियर एक्सप्लोर करने जो मैंने लाइफ में कभी पहले ट्राई नहीं किया था। ना स्कूल में ना कॉलेज में मैंने कभी एक्टिंग ट्राई नहीं की थी। तो वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा बड़ा डेयरिंग मोमेंट था, जो मुझे आज तक मैं सोचती हूँ उसके बारे में तो लगता है कि पता नहीं मेरे में वो हिम्मत कहाँ से आई करने की। मे बी वो नया नया जोश होता है ना कॉलेज का, आप कुछ कर दिखाएंगे हम वाला, वो उसमें निकल गया। लवली। उन सारी लड़कियों के लिए जोरदार तालियां जिन्होंने साहस किया और अपने हिस्से के फैसले लिए, और तालियां कमाल की एक्ट्रेस तापसी पन्नू के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप पेंटिंग लेके आए, आई मीन स्केच लेके आए, मेरा शुक्रिया, थैंक यू।